नाज़रीन स्कोप ट्रेंड्स हराइज़न, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक ऐसे शहर में दाखिल हो रहे हैं जिसकी ईंटें भी तारीख़ रखती हैं, जिसकी धूल भी वलियों की कदम बोसी करती है और जिसकी फ़ज़ा में सदियों से एक नूरानी खामोशी टिकी है। ये शहर है मुल्तान, जहाँ सूरज तेज़ जलता है मगर दिल ठंडे रहते हैं, जहाँ मंदिर, मस्जिदें, बस्तियाँ सब कुछ बदला, लेकिन औलिया की खुशबू आज भी वैसी ही है जैसी 700 साल पहले थी। और इन्हीं खुशबुओं में एक खुशबू एक ऐसी शख्सियत की है जिसे लोग कहते हैं शाह रुकने आलम, खामोशी का शहजादा। आज की किस्त उनके बचपन, उनके नूर, उनकी तरबियत, उनकी खामोशी और उनकी पहली रूहानी पहचान का सफ़र है। रात गहरी थी, ख़ज़ां के दिन थे, मुल्तान की हवाएं हल्की हल्की चल रही थी। उसी रात एक घर में नूर उतरा, एक बच्चा पैदा हुआ जिसके चेहरे पर ऐसी सुकून भरी रोशनी थी कि लोग कहते थे ये बच्चा आम नहीं, इसके रुख पर वलियों का साया है। बच्चा खामोश था मगर उसकी खामोशी में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे दिलों को छू लेने वाली कोई खामोश तस्बीह। ये बच्चा था रुकनुद्दीन अबुल फता, जो आगे चलकर बने शाह रुकने आलम। वो बचपन से ही मुख्तलिफ थे। वो कम बोलते, ज़्यादा सुनते और औरों के दर्द को खुद से ज़्यादा महसूस करते। जब दूसरे बच्चे शोर करते वो छत पर बैठकर आसमान को तकता, जब दूसरे खेलते वो दरख्त की जड़ में बैठकर हवा की आवाज़ सुनता। लोग कहते ये बच्चा जैसे बाहर नहीं, किसी अंदरूनी दुनिया में रहता है, जैसे खामोशी उसका घर है और सुकून उसका उस्ताद। शाह रुकने आलम का बचपन अपने दादा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया की निगाह में गुजरा, जो सुहरवर्दिया सिलसिले के अजीम शेख थे। वो रोज़ाना उस बच्चे का माथा चूमते और कहते ये सिर्फ मेरा पोता नहीं, ये आने वाली नस्लों का सहारा है, ये मुल्तान के दिलों को जोड़ेगा, उसे इल्म भी मिलेगा और हिल्म भी। दादा ने बचपन से उसके दिल में 3 खजाने डाले। 1 खिदमत, बेटा जो खुद को बड़ा समझे वो हकीकत से दूर हो जाता है। 2 खामोशी, जहालत नहीं, खामोशी दरअसल दिल की जुबान है। 3 ज़ब्त, जो सदमा सहले और तब भी हंस दे वही अल्लाह का दोस्त बनता है। शाह रुकने आलम सुनते रहते और दिल में छुपाते रहते। एक दिन महल्ले की एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई। उसका बेटा कई दिनों से बीमार था। डॉक्टर, हकीम सब जवाब दे चुके थे। हज़रत बहाउद्दीन से दुआ मांगने आई थी। उसी वक्त छोटे रुकने आलम पास खड़े थे। बूढ़ी औरत ने बच्चे को देखा और कहा, बेटा तू दुआ कर दे, वल्लाह तेरी सूरत देखकर दिल को सुकून होता है। छोटे रुकने आलम ने हाथ उठाए लेकिन ज़बान पर कोई लफ्ज़ नहीं रखा, सिर्फ आंखें नम हो गई और एक पतरा ज़मीन पर गिर गया। उस औरत का बेटा ठीक हो गया। लोगों ने कहा इस बच्चे की खामोश दुआ भी कबूल हो जाती है। वो पहली बार मुल्तान की गलियों में एक खामोश वली की पहचान बनी। जवानी आई तो उनके अंदर एक अजीब आग बेदार हुई, इल्म की तलब, इबादत की लज्जत और दुनिया से बेनियाजी। वो घंटों तक रात को बेदार रहते। जब मुल्तान सूरज की तमाज़त से जलता वो धूप में बैठकर जिक्र करते। जब लोग दुनियावी बातें करते वो दिल के दरवाजे पर बैठकर खामोशी को सुनते। लोगों ने सवाल किया, रुकने आलम आप इतने चुप क्यों रहते हैं? वो मुस्कुरा कर कहते, जो अल्लाह को सुन रहा हो वो दुनिया से क्या कहे। जवानी के आखिर में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया बीमार पड़ गए। वो आखिरी बार शाह रुकने आलम को पास बुलाया, कहा बेटा याद रखना लोग खिदमत से तुम्हारे होंगे, करामत से नहीं। जो लोगों को रब से मिला दे वही सच्चा पीर है। फिर उन्होंने अपना दस्तार उतारी और रुकने आलम के सर पर रख दी। ये सिर्फ दस्तार नहीं थी, ये विरासत थी, जिम्मेदारी थी और एक नई दुनिया में कदम रखने का ऐलान। दादा के विसाल के बाद मुल्तान वालों ने देखा शाह रुकने आलम की आंखों में अब एक नया समंदर है। वो पहले से ज्यादा खामोश हो गए थे मगर पहले से ज्यादा रोशन भी। किसी ने पूछा आप ज्यादा बोलते क्यों नहीं? वो मुस्कुराए, जो दिलों को देखता है उसे अल्फाज की जरूरत नहीं रहती। लोग जौक दर जौक आने लगे। फकीर, ताजिर, शागिर्द, बादशाह के एलची, फुकहा, मुसाफिर सब इस नूर की तरफ खंचे चले आते थे। और मुल्तान ने पहली बार देखा खामोशी भी रोशनी बन सकती है। मुल्तान की धरती पर एक नया चिराग रोशन हो चुका था। ऐसा चिराग जिसकी रोशनी अल्फाज में नहीं निगाह में थी, जिसकी तालीम खुतबों में नहीं खामोशियों में थी और जिसका असर बातों में नहीं दिलों में महसूस होता था। ये इख्तिताम नहीं, ये सिर्फ आगाज़ है।
एपिसोड 2 में हम देखेंगे शाह रुकन आलम की पहचान कैसे पूरे बरसगीर में फैली, उनकी करामतें जो खामोश थीं मगर गूंज आज भी जिंदा है, बादशाहों ने उनके सामने क्यों सर झुकाए, और वो लम्हा जब मुल्तान ने उन्हें शहजादा खामोशी कहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।